IBSAMT टीयर 2 का 1 शॉट है ये, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में प्रॉपरली मेंशन्ड है क्या, कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिस इज वाइवा, ठीक है। वैसे दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू कम वाइवा, यानी कि इंटरव्यू नहीं है, ये एक तरीके का वाइवा है जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंडेंट है। यानी कि आप एक मैकेनिक के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में वहां काम करेंगे, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर पूछे जाएंगे। हालांकि कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ये पूरी वीडियो आपके लिए एंड तक देखनी उतनी ही जरूरी है जितनी आपने टीयर 1 में मेहनत करी है, और टीयर 2 में क्वालिफाइंग करने के लिए जितना भी मेहनत चाहिए, बस यही एक वीडियो आपको ईमानदारी से देख लेनी चाहिए, ठीक है भाई। प्रॉपर ये वीडियो अच्छे से अगर आपने देख ली तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इसी में से आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और आप आराम से टीयर 2 क्लियर कर लेंगे। सर अगर आप पूछेंगे तो 50 में से आपको 20 नंबर लेकर के आना है और आराम से आप इसको पास कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। तो सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए ऐसे, ठीक है, कि आप एकदम टेंशन नहीं लेंगे, रिलैक्स करिए, ये एग्जाम आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। तो चलो बात करेंगे मोटर मैकेनिज्म, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में जहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हाउ अ व्हीकल वर्क्स, एक वाहन कैसे काम करता है आपको ये समझना है। मोटर मैकेनिज्म वही होता है। आप यहां देखेंगे कि इंजन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो आप पाएंगे क्या कि सर इसमें क्या होता है कि फ्यूल बर्न्स इनसाइड सिलेंडर, इसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, वो बर्न होता है। उसके बाद कंबशन पुशेस पिस्टन डाउनवर्ड, तो जो कंबशन होता है वो पिस्टन को कैसे प्रेस करता है, डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो क्रैंकशाफ्ट है, क्या है ये, क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट में क्या होता है, इस तरीके से इसमें आप देखोगे क्रैंकशाफ्ट में क्या होगा, कन्वर्ट्स मोशन इनटू रोटेशन, तो इसको क्या करने लगता है, वो रोटेट करने लगता है। पावर मूव्स टुवर्ड्स क्लच, और जो पावर है वो किसकी तरफ मूव हो जाता है, क्लच की तरफ मूव हो जाता है। तो क्या बात आपको समझ में आई, हाँ जी सर। तो जो पावर है वो क्लच की तरफ मूव हो जाता है और इस तरीके से आपका इंजन क्या कर जाता है, काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें कि 4 स्ट्रोक इंजन के साइकिल होते हैं, अगर देखो ये बहुत मतलब थोड़ा सा डीप जा करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे से पता नहीं क्या पूछ लेंगे, तो इससे बाहर नहीं पूछ सकते, मतलब ये एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। आपके पॉइंट मतलब जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम है या जिस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाने चाहिए, एक्सट्रीम है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सर स्ट्रोक इंजन साइकिल क्या होता है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये है। इनटेक का मतलब होता है एयर या फ्यूल का एंटर करना, एयर या फ्यूल जो एंटर करता है, जैसे आप यहां पर देखेंगे इनटेक में क्या हो रहा है, एयर या फ्यूल क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है सर, एंटर कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, कंप्रेशन होता है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा है, कंप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, मिक्सचर कंप्रेस्ड, जो एयर और फ्यूल आपका अंदर गया है वो मिक्सचर क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस जब ये हो गया, इसके बाद जनरेट क्या होगा, पावर, इग्निशन प्रोड्यूसेस फोर्स। अब ये जब यहां पे एंटर किया तो इग्नाइट हो जाता है, वो जल जाता है। जलने के बाद होगा इग्निशन प्रोड्यूसेस, क्या करेगा, वो फोर्स प्रोड्यूस करता है। इसके बाद एग्जॉस्ट यानी बर्ट गैसेस एग्जिट, इसके बाद जो बर्ट गैसेस हैं वो क्या होते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं और इस तरीके से आपका इंजन क्या करता है, काम करता है। ये पूरा प्रोसेस है उसका, ठीक है भाई। चलो अगली बात अगर हम करेंगे वो क्या करेंगे कि क्लच का मैकेनिज्म क्या है। इंजन का मैकेनिज्म समझ में आ गया जी सर। तो क्लच का मैकेनिज्म क्या है, क्लच कनेक्ट्स इंजन टू गियर बॉक्स, जो आपका गियर बॉक्स होता है ना उसमें क्लच क्या करता है, वो कनेक्ट करता है इंजन को, ठीक। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, क्लच कनेक्ट्स इंजन टू गियर बॉक्स, क्लच इंजन के गियर बॉक्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, यहां पर ध्यान देना। अच्छा सर, प्रेस पेडल डिस्कनेक्ट्स पावर, अगर आप पेडल को प्रेस करते हैं, जैसे यहां पे आपको पेडल दिख रहा होगा ये, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो क्या करता है, डिस्कनेक्ट्स पावर, वो पावर को क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है। अगर आप इसको रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे आप देख रहे हो पैर रखा जा रहा है और पैर हटाया जा रहा है, तो अगर रिलीज करेंगे पेडल को, रिकनेक्ट्स पावर, तो वापस से पावर को क्या करता है, रिकनेक्ट कर लेता है, ठीक है। और आखिरी बात, अगर हाफ क्लच कॉजेस वियर, यानी कि हाफ क्लच जो है उसको क्या करता है, वो रोक करके रखता है, इस तरीके से वियर करता है उसको, ठीक। अच्छा सर अगली बात, तो ये जो मैकेनिज्म है वो क्लच का मैकेनिज्म है, ठीक है सर। अगली बात अगर हम करेंगे गियर बॉक्स का मैकेनिज्म क्या है, गियर बॉक्स, तो आप इधर ध्यान दीजिए, लो गियर हाई टॉर्क, अगर आपका गियर लो रहेगा तो हाई टॉर्क उसमें क्या होगा,
जनरेट होता है। दूसरी बात, हाई गियर होगा तो स्पीड कैसी होगी, हाई। तो आपको पता ही है लो गियर में क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होता है, ठीक है सर। लेकिन अगर हाई गियर होगा तो स्पीड कैसी होगी, हाई होगी, मतलब एकदम सनम गियर में जाएंगे आप। अच्छा सर, न्यूट्रल रहेगा तो नो पावर नो व्हील्स, मतलब नो पावर टू व्हील्स, यानी इसमें कोई पावर नहीं लगेगा, ये न्यूट्रल रहेगा इस केस में, ठीक है, नहीं चलेगी बात। अब बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन फ्लो। पावर ट्रांसमिशन फ्लो कैसे करता है, तो इंजन जनरेट्स पावर। आपको पता है इंजन क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। जब इंजन पावर को जनरेट कर देता है, इसके बाद क्या होता है, क्लच कंट्रोल्स पावर ट्रांसफर। क्लच का खेला चलता है। इसके बाद इंजन ने क्या किया, पावर प्रोड्यूस कर दिया। अब क्लच पे डिपेंड करता है कि अब जैसे जैसे क्लच जल्दी से आप छोड़ देते हो तो गाड़ी क्या हो जाती है, बंद पड़ जाती है। तो पावर को किस तरह से ट्रांसफर करना है आगे की तरफ, वो काम किसका है, वो काम क्लच का है सर। ओके सर, क्लच कंट्रोल्स पावर ट्रांसफर। यहाँ पे पेडल होता है और पेडल आप जिस तरीके से मतलब उसको प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आगे पावर कैसे ट्रांसफर करेगा। तो इंजन जनरेट करता है पावर, क्लच कंट्रोल्स और ट्रांसफर कर देगा किसके पास, गियर बॉक्स के पास। अब गियर बॉक्स क्या एडजस्ट करता है, जो भी टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, हिंदी में बलाघूर्ण बोलते हैं उसको, वो जनरेट करता है। वो जनरेट करने के बाद डिफरेंशियल सेंट्स, जो इसमें डिफरेंसेस आपके तैयार होते हैं, डिफरेंशियल सेंट्स पावर टू व्हील्स। उसके बाद जब ये पावर जनरेट हो जाता है तब ये पावर किसके पास भेज देता है, व्हील्स के, और व्हील्स आगे क्या करने लगते हैं, शाफ्ट के थ्रू मूव करने लगते हैं। तो ये आपका पूरा पावर ट्रांसमिशन का फ्लो है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है। अच्छा सर, कोई कोर्स वोर्स लेने की जरूरत नहीं, कहीं किसी से चुपचाप पढ़ लो, बस इतना। अभी क्वेश्चन करा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सर, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम क्या होता है जरा समझना, क्योंकि देखो आपने इंजन के बारे में पढ़ा, आपने क्लच के बारे में पढ़ा, आपने उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है, ये जो हाइड्रोलिक आपका जो क्या होता है, ब्रेक सिस्टम होता है, क्योंकि ब्रेक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सर प्रेस पेडल क्रिएट्स प्रेशर। अगर आप पेडल को प्रेस करते हो किसके, ब्रेक के, तो वो कैसे क्या करता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। अच्छा सर, ब्रेक ऑयल ट्रांसमिट्स फोर्स, यानी कि जो ऑयल का जो ट्रांसमिशन होता है वो उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, उस फोर्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। पैड्स प्रेस व्हील डिस्क। अब ये जो पैड्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो पैड्स प्रेस करते हैं वो उसको व्हील को क्या, व्हील का जो डिस्क होता है उसको क्या करता है, प्रेस करता है, डिस्क को रोकता है वो। अच्छा सर, व्हीकल स्लोज डाउन, और उससे फिर क्या हो जाता है, गाड़ी धीरे 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 क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो जब आप प्रेस करेंगे पेडल को, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं भाई साहब ने क्या किया है, यहां पे प्रेस कर दिया पेडल को, इसके बाद क्या होता है, ये क्रिएट कर देगा प्रेशर। प्रेशर जैसे ही क्रिएट करेगा तो जो ब्रेक ऑयल है, ब्रेक का जो ऑयल है वो क्या कर देता है, ट्रांसमिट करता है, वो एक फोर्स ट्रांसमिट करता है किस पर, पैड प्रेस पर। तो पैड्स जब प्रेस होते हैं तो व्हील्स को क्या करते हैं, व्हील का जो डिस्क होता है उस पर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और डिस्क की वजह से ही क्या होता है, फिर धीरे 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 व्हीकल्स क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ये है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। अगली अगर हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है गाड़ी कब कब बंद पड़ती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कूलिंग सिस्टम क्या है सर, कूलेंट एब्जॉर्ब्स हीट। इसमें कूलेंट लगा होता है, तो जो कूलेंट है वो क्या काम करता है, वो हीट को क्या करता है भाई, एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि अगर नहीं करेगा तो गाड़ी कैसा धूम से रोहित शेट्टी के मूवी माफिक उड़ जाएगी हवा में, और क्या ही होगा उसके बाद आप समझ सकते हैं। तो कूलेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है उसको। अच्छा सर, रेडिएटर जो इसमें होता है कूल्स कूलेंट। अब इसमें देखो रेडिएटर, तो रेडिएटर का क्या काम है सर, रेडिएटर कूल्स कूलेंट, यानी कूलेंट को कूल करने का काम किसका है, वो रेडिएटर का है। इसके बाद फैन असिस्ट कूलिंग। अब आपको पता है फैन जो है वो कूलिंग को क्या करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है। यानी कि जो हमारे पास कूलिंग फैन का काम क्या है, वो उसको जैसे वो रेडिएटर में लगा होता है तो रेडिएटर कूल बना रहे, उसका काम कौन करता है, वो फैन, वो घूमता रहता है घूमता रहता है और एग्जॉस्ट करता रहता है जो भी उसमें हीट जनरेट होती है उसको कूल करने के लिए। और रेडिएटर इस तरीके से कूलेंट के लिए हेल्प करता है, उसको कूल करता रहता है, और वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, हीट को। क्या इतनी बात समझ में आई कि सर कूलिंग सिस्टम क्या है, जी सर समझ में आ गई। आगे चल लेते हैं भाई। सर लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऑयल पंप सर्कुलेट्स ऑयल, जो ऑयल का पंप होता है वो ऑयल को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। पंप का काम क्या है, धुक धुक पहुंचा देना, जहां जहां जरूरत है वहां वहां क्या करेगा, वो सर्कुलेट कर देगा ऑयल को। तो ऑयल का पंप जो होता है वो सर्कुलेट करेगा ऑयल को। अब जो ऑयल है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, क्यों, अगर ऑयल नहीं पहुंचेगा तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो वो आवाजें आना, बहुत सारी टाइम्स आपने आवाज सुनी च च च च इस तरीके, ची चो चो इस तरीके की जो आवाजें आती है ना, मतलब इसमें
जो आपके ये सारे चीजें होती नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं इसको, आपस में जब ये शाफ्ट वगैरह या जो कुछ भी होते हैं, ये जब आपस में ऐसे रगड़ खाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ऑयल क्या करता है, जो ऑयल का पंप है वो ऑयल को उसमें सर्कुलेट करता है, फैलाता है। वही जो ऑयल है वो पहुंच करके फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस, ताकि वो स्मूथ आपस में क्या करते रहे, चलते रहे। नहीं तो आपस में उनका घर्षण होगा और चुचुआएगी गाड़ी। ठीक है भाई, चू चू चू, दिल करे चूचे चूचे चू, वही चलता रहेगा फिर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रिवेंट्स इंजन वेयर। तो इंजन में कोई ऐसे मतलब बहुत ज्यादा टेंशन ना क्रिएट हो जाए, इसके लिए वो प्रिवेंट करेगा इंजन को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लुब्रिकेशन सिस्टम, कि ऑयल का पंप ठीक से काम करना चाहिए। वो पूछ सकता है ना सवाल, ऑयल का अगर पंप खराब हो गया तो क्या होगा, तो क्या ही होगा, फ्रिक्शन होगा, गाड़ी चुचुआएगी। तो अगर गाड़ी चूचू चूचू कर रही है तो पता चल जाना चाहिए कि ऑयल का जो पंप है वो ठीक से ऑयल पहुंचा नहीं पा रहा है, और इस वजह से ये होगा, और आगे जाकर के गाड़ी क्या हो जाएगी, धुम, कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। अगली बात, अगर बात करें सर गोल्डन आंसर फॉर्मूला, सबसे पहली बात यहां कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है भाई, स्टे काम, एंश्योर सेफ्टी। गाड़ी चलाने जाओगे तो क्या ध्यान रखना, पहले तो काम रहना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं मिसाइल चलाने जा रहे हैं, आपको गाड़ी चलाना है वहां जाकर के। ठीक है, बोलेरो मिलती है या जिप्सी मिलती है, दो ही केसेस हैं आपके पास, मोस्ट प्रोबेबल है आपको बोलेरो या जिप्सी मिलेगी। ठीक है, वही दोनों। तो मोरा बलम थानेदार चला, तो आपको जिप्सी चलानी वहां पर, हो सकता है बोलेरो चलाने को मिल जाए। तो आज इस केस में तो पहले तो शांत रहना एकदम बढ़िया से, कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं। एंश्योर सेफ्टी, रेड्यूस स्पीड, स्टॉप सेफली, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और सीक रिपेयर इफ नीडेड। यही आपका पूरा काम होने वाला है इसमें। ठीक है, यही आपका पूरा काम होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सर अगर पार्क करना है व्हीकल को सेफली तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्क करो व्हीकल को, अगर व्हीकल को सेफली पार्क करना है तो क्या करोगे। तो सर सबसे पहले स्विच ऑफ द इंजन, अच्छा, अलाउ कूलिंग, ओके ठीक है, और चेक कूलेंट लेवल, ठीक है सर, ओके, नेवर ओपन रेडिएटर कैप इमीडिएटली। मान लो कि जैसे व्हीकल में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, और अचानक से आपको क्या करना पड़ रहा है, पार्क करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले स्विच ऑफ करो इंजन को, थोड़ी देर उसको कूल हो जाने देना। ये नहीं कि तुरंत उठा के रेडिएटर धक्क देना, मुंह ही जल जाएगा आपका। ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको, है। तो सबसे पहले क्या करोगे, गाड़ी को पार्क कर लोगे सेफली, कहीं पर पार्क कर दिया, अब इंजन बंद कर दो, इंजन बंद हो गया, ठीक है सर, अब अलाउ करो थोड़ी देर उसको कूल हो जाने दो। ठीक है, अच्छा सर, चेक कूलेंट लेवल, उसके बाद कूलेंट का लेवल चेक करो। नेवर ओपन रेडिएटर कैप इमीडिएटली, अगर रेडिएटर का कैप आपने अचानक से खोला तो फिर आपके साथ ऐसी घटना हो जाएगी कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि अगर व्हीकल ओवर हीटिंग हो रहा है तब का सिचुएशन ये है। आपसे पूछेगा कि सर व्हीकल अगर ओवर हीट हो जाए, भाई मेरे एक बात बताओ, अगर व्हीकल क्या हो जाए, ओवर हीट हो जाए तो क्या करोगे। सबसे पहले मैं पार्क कर दूंगा सेफली व्हीकल को, पार्क करने के बाद स्विच ऑफ कर दूंगा इंजन को, अलाउ करूंगा थोड़ी देर कूलिंग हो जाए, तब तक मैं एक सिगरेट पी मतलब तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं सर। ठीक है, चेक कूलेंट लेवल, उसके बाद नेवर ओपन रेडिएटर कैप इमीडिएटली, थोड़ा टाइम ले लेना भाई। ठीक, अच्छा सर, अगली बात, सिचुएशन 2 है कि ब्रेक फेल्स सॉफ्ट। अगर आपको फील्स सॉफ्ट, ब्रेक जो है अगर वो आपको सॉफ्ट फील होता है, सॉफ्ट फील होने का मतलब धीरे धीरे वो फेलियर के कंडीशन में जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको ब्रेक सॉफ्ट फील हो जाते हैं कि हाँ यार सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेक से थोड़ा कम काम कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रेड्यूस स्पीड इमीडिएटली, यानी आपकी जो भी स्पीड हो उसको कम कर देना, जल्दी से जल्दी कम कर देना। ओके सर, पंप ब्रेक जेंटली, अगर ध्यान रखना आप ऐसे नहीं बोलेंगे सर तुरंत धकाक से ब्रेक मार दूंगा, यूं सनम गियर में ऐसा ब्रेक मारूंगा और गाड़ी धम से रुक जाएगी, नहीं, हो सकता है वो पूरा ही फेल हो जाए फिर। तो ध्यान रखना, उसके बाद आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको आराम से, आपको क्या बोलना है, सर पंप करूंगा ब्रेक को जेंटली, आराम आराम से, डाउन शिफ्ट गियर, गियर धीरे धीरे डाउन करते जाना है, सनम गियर से धीरे धीरे वापस से नॉर्मल गियर में आना है। उसके बाद अप्लाई हैंड ब्रेक केयरफुली, और जब आपको लगता है फर्स्ट या सेकंड गियर में आगे हो या फर्स्ट गियर में आगे हो, लगता है गाड़ी एकदम स्लो हो चुकी है और जो हैंड ब्रेक है वो लगाया जा सकता है, तो आगे पीछे देख करके, ये नहीं कि रोहित शेट्टी की मूवी बना दो उसको टुई से लगाया और गाड़ी ठीक है, तो वो एक आपका रियल लाइफ का एग्जांपल सेट हो जाएगा। चेक ब्रेक ऑयल लेवल, उसके बाद जाके देखना, हो सकता है ऑयल लेवल जो ब्रेक में है वो थोड़ी दिक्कत कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। ओके, अगली बात कि सर अगर एक सिचुएशन और ऐसा आ जाए, कैसा सिचुएशन आ जाए सर, सिचुएशन है टायर बर्स्ट एट हाई स्पीड। भैया हाई स्पीड में थे और टायर क्या हो गया, बर्स्ट हो गया। आपको क्या नहीं करना है, आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है। डू नॉट पैनिक, होल्ड स्टीयरिंग फॉर्मली। पहली बात तो स्टीयरिंग को एकदम फॉर्मली पकड़ के रखना है। ठीक है, टायर फट गया, अब चलते टायर को तो आप ठीक कर पाए ऐसा तो आप
टॉम क्रूज है नहीं। अच्छा सर, तो होल्ड स्टीयरिंग फर्मली, स्टीयरिंग को क्या करना है, एकदम मजबूती से पकड़ कर रखना है। अवॉइड सडन ब्रेकिंग, मतलब अचानक से ब्रेक मत मार देना, नहीं गाड़ी एकदम धन 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 पलटते हुए रोहित शेट्टी माफिक चला जाए। ओके, एंड ग्रेजुअली रिड्यूस स्पीड, और धीरे धीरे स्पीड को कम करना है, और रिप्लेस विद स्टेपनी, उसके बाद गाड़ी को रोको करके आपको स्टेपनी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया सिचुएशन नंबर 3। सर अगली सिचुएशन क्या है, स्टीयरिंग वाइब्रेशन। कई बार ऐसा नहीं होता है, स्टीयरिंग आपका क्या लगता है वाइब्रेट कर रहा है, तो स्टीयरिंग अगर वाइब्रेट कर रहा है तो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर अगर स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रही है तो क्या रीजंस हो सकते हैं। व्हील्स अलाइनमेंट इशू हो सकता है, जो व्हील्स के अलाइनमेंट है उसमें कुछ इशू हो। दूसरा कंडीशन है टायर में क्या हो सकते हैं, जो टायर आपका वो इम्बैलेंस हो सकता है। ओके सर, सस्पेंशन इशू हो सकता है धम धम इसलिए कर रहा हो तो ऐसे हो रहा हो, सस्पेंशन इशू हो सकता है। एक्शन क्या करेंगे आप, रेड्यूस स्पीड, सबसे पहले आपको हमेशा इस सिचुएशन याद रखनी है, स्पीड को कम करना है, कुछ भी आप टॉम क्रूज के स्टाइल में नहीं करेंगे। अच्छा सर, चेक अलाइनमेंट, आपको जाकर के देखना है, आपको अगर लग रहा है कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक करिए। अगली बात सर, अगली बात क्या है सर, सिचुएशन नंबर 5, क्लच बर्निंग स्मेल। आपको ऐसा क्लच के बर्निंग का अगर स्मेल आ रहा है थोड़ा मोटा कि यार ये क्या हो रहा है कुछ, तो कॉज्ड बाई हाफ क्लच ड्राइविंग। ये क्यों होता है, हाफ क्लच ड्राइविंग आपको करने पर ये प्रॉब्लम होती है। आप डर रहे हैं कि पूरा क्लच छोड़ भी नहीं पा रहा हूं, ठीक है, और पूरा क्लच लगा दोगे तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। तो कुछ लोग क्लच दबाए दबाए गाड़ी चलाते हैं, तो क्लच दबाए दबाए गाड़ी आपको नहीं चलानी है भाई, ठीक है, क्लच दबाए दबाए आपको गाड़ी नहीं चलानी है। ओके सर, तो क्लच प्लेट स्लिपिंग हो सकता है, क्लच प्लेट क्या कर रहा हो, स्लिप कर रहा हो। अवॉइड राइडिंग क्लच, यानी कि आप मतलब फिर क्लच को तुरंत तुरंत बहुत ज्यादा मतलब मत प्रेस करिए कि लाओ धनाधन दबा के देखता हूं, ठीक है। गेट क्लच इंस्पेक्टेड इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, अगली बात, चेक फ्यूल लेवल। इसका मतलब ये था भाई कि आपको क्लच दबाए दबाए गाड़ी नहीं चलानी है, इसलिए वो हो रहा होगा, तो हटा के एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेना। अच्छा सर, अगर इंजन नॉट स्टार्टिंग, गाड़ी तो रुक गया, रुक गया, फिर तो अब क्या बार बार वही करते रहेंगे आप, क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले तो फ्यूल का लेवल चेक कर लो, क्या गाड़ी में तेल है कि आप बिना तेलवे के उड़ाए जा रहे हैं, चिचवा रहे हैं। चेक बैटरी कनेक्शन, क्या पता कि बैटरी का कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया हो, ठीक है, रूठ गई हो बैटरी आपसे। अच्छा सर, इंस्पेक्ट इग्निशन, क्या पता कहीं इग्निशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए पावर जनरेट नहीं हो रहा हो। अच्छा सर, कॉल मैकेनिक इफ नीडेड, और जरूरत पड़ेगा अगर आपसे ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, इतना करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप ड्राइवर है मैकेनिक नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसके बाद तो मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, ठीक, गराज पे लिए जाऊंगा या मैकेनिक बुला लूंगा। ओके सर, अगली बात, पॉसिबल सिचुएशन 7, बैटरी वार्निंग लाइट ऑन। अगर बैटरी वार्निंग लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबल अल्टरनेटर इशू क्या हो सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले जो पॉसिबल है वो अल्टरनेटर इशू हो सकते हैं, क्या क्या, रेड्यूस इलेक्ट्रिकल लोड हो सकता है, दूसरा गेट चार्जिंग सिस्टम चेक्ड, ये दोनों आपको करना है। इलेक्ट्रिकल जो लोड है हो सकता है वो कम पड़ रहा हो, ठीक है, बैटरी वार्निंग की वजह से दे रही है, तो इसका मतलब है उसको जरूरत है, बैटरी चार्ज नहीं है, गेट चार्जिंग सिस्टम चेक्ड, और उसके बाद आप चार्जिंग सिस्टम को एक बार चेक कर लेंगे। अगला जो है वो क्या है भाई, ब्रेकिंग फेल्स एट 60 किलो। मान लो, देखो ये हो सकता है आपसे ना भी पूछा जाए, मैंने सारे सिनेरियोज ले लिए हैं, ठीक है, ब्रेकिंग फेल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल यू डू, तो आपको आंसर क्या करना है, कैसे आंसर करना है आपको, गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है, वो आपको अब मैं आपको बताता हूं। चलो भाई देखो, अब सबसे पहली बात कि एग्जामिनर क्या चाहता है, वांट्स काम एंड सेफ ड्राइवर, उनको एक काम और सेफ ड्राइवर चाहिए, उनको मतलब अरे वो कौन सा है, फास्ट एंड फ्यूरियस, वो वाला ड्राइवर उनको नहीं चाहिए, ठीक है, कि कहीं भी गली में टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी ऐसे करके उड़ाते हुए निकाल दे, ऐसा नहीं चलाए आप, वो उनको चाहिए काम और सेफ ड्राइवर चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग वो आपका एक इंपॉर्टेंट की है, वहां पे आंसर उसी तरह से देना है। कॉन्फिडेंस प्लस अगर सेफ्टी की बात करें, ये क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, उसके आंसर्स भी इसमें गिवन है, ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए, इसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है। पहला, फंक्शन ऑफ इंजन, हो सकता है आपसे कुछ ये सवाल पूछ ले जाए कि इंजन का फंक्शन क्या है, कन्वर्ट्स फ्यूल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बस इतनी सी बात याद रखनी, कन्वर्ट्स फ्यूल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये मैंने आपको दिखाया भी है कैसे होता है। 4 स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं, तो सर इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, यही 4 स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। अगली बात,
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। पावर स्ट्रोक क्या होता है? पावर स्ट्रोक प्रोड्यूसेस एक्चुअल फोर्स। जो पावर स्ट्रोक होता है वही एक्चुअल फोर्स को क्या करता है सर? स्ट्रोक को प्रोड्यूस करता है। फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट का फंक्शन क्या है? ये कन्वर्ट करेगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटेशन। जो रेसिप्रोकेट मोशन होता है उसको रोटेशन में कन्वर्ट करता है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क का मतलब क्या होता है भाई? रैशनल फोर्स दैट टर्न्स व्हील्स। वो बल आघूर्ण वो लगाता है, वो चक्का आगे घूमता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे कि रैशनल फोर्स दैट टर्न्स व्हील्स, यानी वो रैशनल फोर्स जो व्हील को क्या करता है? आगे मूव कराता है। वाई डीजल गिव्स मोर टार्क? जो डीजल होता है वो ज्यादा टार्क क्यों देता है? क्योंकि हायर कंप्रेशन रेशियो होता है उसका। क्या होता है? हायर कंप्रेशन रेशियो होता है। अगली बात, इंजन ओवरहीटिंग क्यों होता है भाई? यानी हो सकता है कूलेंट जो आपका है वो फेल हो चुका हो, लो ऑयल है उसमें, या ब्लॉकेज हो गया हो। ये तीन आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि सर ओवरहीटिंग क्यों होता है इंजन का। सर कूलेंट फेल हो सकता है, पंखा ना काम कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, लो ऑयल हो सकता है, ऑयल की कमी हो सकती है, या ब्लॉकेज भी हो सकता है। अच्छा सर, फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील, जो फ्लाई व्हील होते हैं उनका फंक्शन क्या है? तो स्मूथ रोटेशन वो मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन्स स्मूथ रोटेशन। अगला क्वेश्चन, इनको आपको क्या करूंगा, ये भेज दूंगा आपको पीपीटी एज इट इज आपके ग्रुप में, मेन ग्रुप में, एसएससी जीएलडीएन नाइट्स, ठीक है, एसएससी जीएलडीएन नाइट्स में। यहां से जाकर के आप क्या कर लोगे? यहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लोगे और पढ़ लेना शांति से, ठीक है। अच्छा सर, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो? कंप्रेशन रेशियो क्या है? रेशियो बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन, इसी को कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। कंप्रेशन से पहले और कंप्रेशन के बाद का जो रेशियो होता है उसे कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। हालांकि काफी टेक्निकल हो सकता है, आपसे सवाल ना पूछा जाए, बट मैं बोल रहा हूं ना कि हाई प्रोबेबिलिटी के सारी चीजें इसमें मैंने रख दी हैं। अच्छा सर, अगर बात करें ब्लैक स्मोक रीजन, यानी ब्लैक स्मोक के रीजन क्या है? तो इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है तो हो सकता है कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक से उसमें जल नहीं पा रहा, इग्निशन नहीं हो पा रहा हो, इस वजह से। ठीक है सर, अगली बात बताइए सर। अगली बात क्या है? क्लच का फंक्शन क्या है? कनेक्ट्स या डिस्कनेक्ट्स इंजन एंड गियर बॉक्स। इंजन और गियर बॉक्स में जो कनेक्शन करता है वो क्लच का ही फंक्शन है, वो कनेक्ट करेगा डिस्कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा डिस्कनेक्ट करेगा। ओके सर, अगली बात करेगा कि क्या से सर? प्रेस क्लच पेडल, इससे क्या होता है? डिस्कनेक्ट्स पावर। अगर आपने क्या करा, पेडल जो है क्लच का अगर वो आपने प्रेस कर दिया तो पावर को क्या करता है? वो डिस्कनेक्ट करता है। बात समझ में आई? ओके सर। हाफ क्लच हार्मफुल है, बिल्कुल, कॉजेस क्लच प्लेट वेयर, तो इससे क्लच प्लेट का जो है वो क्या कर देगा? सिस्टम खराब कर देगा, हाफ क्लच आपको नहीं लेगा। तो अब अगला क्वेश्चन क्या? 14 नंबर, गियर बॉक्स का फंक्शन क्या है भाई? तो एडजस्ट टॉर्क एंड स्पीड, जो टॉर्क है और स्पीड उसको क्या करता है? गियर बॉक्स वही करता है, एडजस्ट करता है उसको। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लो गियर यूज्ड व्हेन। लो गियर कब इस्तेमाल करना है? अगर क्लाइंबिंग स्लोप हो या हैवी लोड हो, जैसे बहुत ज्यादा अगर आपने लोड ले रखा है तो बहुत ज्यादा लोड के साथ आप गाड़ी बहुत मतलब फास्ट गियर में नहीं चला सकते। क्यों? बहुत ज्यादा अगर हैवी गियर में आप चला दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? गाड़ी अचानक से अगर रोकनी पड़ जाएगी ना तो फिर वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर क्लाइंबिंग स्लोप, जैसे आप ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं तो गियर कम लगाओ, ठीक है, गियर लो में रहना चाहिए ताकि गाड़ी आराम से चढ़ जाए, नहीं तो वापस भी आ सकते हैं आप। न्यूट्रल गियर में क्या होगा? कोई पावर नहीं मिलेगा व्हील्स को, गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। सर डिफरेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? देखो ये टर्म आया था वहां पर, ये क्या करता है? अलाउज व्हील डिफरेंट स्पीड्स वाइल टर्निंग, यानी डिफरेंट क्या करेगा? वो स्पीड को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से जनरेट करेगा। व्हील्स जो है, ठीक है, वो डिफरेंट करता है स्पीड को वाइल टर्निंग, जब वो टर्न होता है, टर्न के टाइम में, ठीक है, वो क्या करता है? स्पीड को डिफरेंट करता है। पावर फ्लो क्या होता है सर? पावर का फ्लो कैसे होता है? इंजन पावर किसको भेजता है? क्लच को, क्लच किसको बताएगा? ट्रांसफर करेगा गियर बॉक्स, गियर बॉक्स क्या करेगा? डिफरेंशियल, अभी ये जो टर्म आया, और वो क्या करेगा? व्हील्स को टर्न कराता है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स कैसे करता है, कैसे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक? तो वो पेडल पे अगर आप पैर रखेंगे, ब्रेक ऑयल को वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा, ऑयल को रोक देगा, वो क्या करेगा? वो जो है वो पैड्स पर प्रेशर देगा और वो डिस्क को प्रेशर दे करके रोक देगा। सर एबीएस का फुल फॉर्म क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। याद रखना, एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन सर, कूलेंट फंक्शन कैसे करता है? कूलेंट का काम क्या है? एब्जॉर्ब्स इंजन हीट, जो इंजन का हीट है कूलेंट का काम, कूल से बना कूलेंट है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लो कूलेंट रिजल्ट क्या होगा भाई? इंजन ओवरहीटिंग। अगर लो कूलेंट रहेगा, लो कूलेंट रहेगा तो इंजन क्या हो जाएगा? ओवरहीट हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है सर, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है? ये क्या करेगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से ऑयल पंप की पंपिंग होती है, फिर वो पूरे उसमें फैलता है, वहां पर ऑयल पूरा पूरा फैल जाता है, फ्रिक्शन को कम करता है, तो ये रिड्यूस करता है किसको? फ्रिक्शन, घर्षण को रोकता है। लो इंजन ऑयल इफेक्ट, अगर इंजन में लो ऑयल रहेगा
तो इंजन सीज हो सकती है भाई, ये ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सर, ब्रेक फेलियर एक्शन क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप स्टे काम रहेंगे, डाउन शिफ्ट करेंगे गियर को, और धीरे से आप क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे उसको, ठीक है, हैंड ब्रेक लगा करके। अच्छा सर, प्री ड्राइविंग चेक्स क्या होता है? अगर आप ड्राइव करने जा रहे हो उससे पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए? सबसे पहली बात, ऑयल है कि नहीं है, कूलेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्रेक्स ठीक काम कर रहे हैं, टायर सही है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको पहले चेक करनी है। अगला क्वेश्चन है सर, ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंजन नॉक करना। अगर इंजन नॉकिंग हो रही है तो इम्प्रॉपर कम्बशन हो रहा होगा, इसलिए इंजन क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है बार बार। अच्छा सर, व्हीकल का वाइब्रेशन क्या है सर? व्हील इंबैलेंस हो रहे होंगे, इसलिए वो वाइब्रेट करेगा, व्हील में इंबैलेंसेस होते हैं तो। अगला, ओवर हीटिंग वाइल ड्राइविंग। अगर ये करे तो क्या करोगे, आराम से गाड़ी को रोक दो और लेट इंजन कूल, थोड़ा सा कूल हो जाने दो, फिर गाड़ी स्टार्ट कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसिंग, भाई सर्विसिंग क्यों करवाते हैं सर? प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन, वो गाड़ी को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज रेडिएटर? रेडिएटर का काम क्या है? कूल्स हीटेड कूलेंट, जो हीटेड कूलेंट है उसको क्या करेगा, कूल करेगा। पंखा उसको मदद करता है, फैन जो उसमें लगा होता है। ऑयल पंप का फंक्शन क्या है, वो सर्कुलेट करेगा, ऑयल को हर जगह पहुंचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज क्लच प्लेट? क्लच प्लेट का काम क्या है, क्या होता है सर? ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम इंजन, वो इंजन से क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा आगे पावर को। सर व्हाट इज ड्राइव शाफ्ट? ड्राइव शाफ्ट क्या होता है सर? ट्रांसफर्स पावर टू डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल होता है वो पावर वहां पर डिफरेंशियल के पास भेजता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क ब्रेक वर्सेस ड्रम, दोनों में फर्क क्या है? डिस्क ब्रेक किसको बोलते हैं, ड्रम किसको बोलते हैं, दोनों में क्या फर्क है सर? डिस्क जो होता है वो मोर, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं, ठीक है, तो डिस्क ब्रेक वर्सेस ड्रम, तो डिस्क जो है वो मोर इफेक्टिव है एंड फास्टर कूलिंग करता है डिस्क, ठीक है, ड्रम से। व्हाट इज गियर रेशियो? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन आता है, उसी रिलेशन को गियर का रेशियो बोलते हैं, ठीक है सर। वाई टायर प्रेशर इंपॉर्टेंट? टायर का प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो सेफ्टी और माइलेज का ध्यान रखते हैं, इसीलिए टायर का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है इंजन सीजर का रीजन क्या हो सकता है? लैक ऑफ लुब्रिकेशन, इसे लुब्रिकेट प्रॉपर रहना चाहिए, नहीं तो इंजन क्या हो सकता है, सीज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑयलिंग टाइम टू टाइम चलते रहना चाहिए। व्हाट इज हैंड ब्रेक? सर सेकेंडरी पार्किंग ब्रेक, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। किसको बोलते हैं सेकेंडरी पार्किंग ब्रेक? ये हम ब्रेक बोलते हैं हैंड ब्रेक को। सर की वाइवा टिप क्या है? आंसर आपके शॉर्ट रहने चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होने चाहिए और कॉन्फिडेंटली आपको आंसर देना है, ठीक है। लास्टली मैं आपको बस यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली टू ऑल। आप सभी लोगों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम जब भी होता है आप अच्छे से पेपर दे करके आना और अच्छे से आप बताना कि आपको इस वीडियो में क्या आपको सारी जानकारी मिल चुकी है या कुछ भी अधूरा रह रहा है, तो आप जरूर बता दें। अगर कुछ भी लेफ्ट ओवर है तो मैं एक छोटी सी वीडियो उसकी और भी बना दूंगा। मेरे तरफ से मैकेनिकल की पूरी क्लास आज कंप्लीट है भाई, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।